उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर के देवीकुंड भेजी गई टीम आधे रास्ते से ही वापस लौट आई। खराब मौसम के कारण टीम को आधे रास्ते से ही वापस पड़ा। 17 जुलाई को इस टीम को प्रशासन ने भेजा था और सुंदर डूंगा ग्लेशियर में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए इस टीम को भेजा गया था, लेकिन खराब मौसम के चलते जतोली से ही टीम वापस लौट गई। अल्मोड़ा की चौसरी में एक KMU की बस पलट गई, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। बस बागेश्वर से हल्द्वानी जा रही थी। रास्ते में वो पलट गई। जिस समय बस पलटी उस समय दूसरी ओर से आ रही कार में बैठे लोग वीडियो बना रहे थे, जिससे कि उसके वीडियो में बस के पलटने का वीडियो भी बन गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बस आ रही थी और अचानक पलट जाती है। बस के घायल लोगों को सुयालबाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद में बस को आगे के लिए रवाना किया गया। और नई टिहरी में शांति कुंज रोड पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में गुजरात की 24 महिलाएं शांति कुंज के लिए जा रही थी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पहाड़, बोल्डर और साथ ही पत्थर नीचे गिर गए। बोल्डर की चपेट में आने से 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें SDRF की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। चीड़वासा में भूस्खलन से हादसा हुआ था। उत्तरकाशी में बिशनपुर सेंज के पास में बंद हुआ गंगोत्री हाईवे को BRO ने कड़ी मशक्कत के बाद में खोल दिया, लेकिन हाईवे पर अभी भी फिसलन के हालात बने हुए हैं। हाईवे पर इतना ज्यादा कीचड़ और मिट्टी है, जिससे कि अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि एक कार फंसी गाड़ियों को निकाला गया। यह हाईवे करीब 10 घंटे बाद खुला है। वहीं कांवड़ यात्रियों को भी काफी राहत मिली है। चमोली के थराली में भारी बारिश के बाद में तबाही हुई है। तेज बारिश के बाद में बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिससे कि सूना गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन वैली ब्रिज बह गया। इसके साथ ही प्राणमती नाला उफान पर होने से पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग भी तबाह हो गए। वहीं पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चमोली में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। ऐसे में थराली में संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पिथौरागढ़ में तेज बारिश से काली नदी उफान पर आ गई है और काली नदी चेतावनी स्तर से 10 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे कि धारचूला, जौलजीबी, बलुआ कोट और झूला घाट के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में बारिश होने पर नदी का उफान और भी बढ़ सकता है और खतरा भी बढ़ सकता है। नैनीताल में प्रशासन की चेतावनी के बाद में लोग नदी में जाना नहीं छोड़ रहे हैं और रविवार को कोसी नदी में अचानक से पानी बढ़ने से 4 युवक टापू पर फंस गए। मामला केचुधाम तहसील का है। दिन के समय पहाड़ में बारिश बढ़ने के बाद में चारों युवक फंस गए थे। सूचना के बाद में SDRF और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद में 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद में चारों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 2 युवक दिल्ली के हैं, बाकी 2 स्थानीय युवक हैं। सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऋषिकेश के मुनि की रेती में जान के पुल पार्किंग स्थल पर कांवड़ियों से पार्किंग कर्मचारियों का विवाद हो गया और पार्किंग कर्मचारियों को कांवड़ियों से ट्रैक्टर का शुल्क मांगना भारी पड़ गया। हरियाणा से आए कांवड़ियों ने पार्किंग कर्मी से गाली गलौज की और उस पर तलवार से जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हरियाणा के सोनीपत के 4 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया।
सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के मनजोखी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर पंडित के वेश में घूम रहे दो युवकों की स्थानीय महिलाओं ने और ग्रामीणों ने जमकर क्लास लगा डाली। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक एक विशेष समुदाय के हैं और ब्राह्मण का वेश बनाकर गांव-गांव घूम रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके आधार कार्ड पर जो नाम है वो भी गलत है। ग्रामीणों ने पूरी घटना की वीडियो बना ली। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये स्पष्ट नहीं है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। इस गांव में नहीं दोनों आगे पटारी दो बार 5 बार। रामनगर के कालागढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में है और यह हाथी बाहर निकलना चाहता है लेकिन काफी देर तक नहीं निकल पाता क्योंकि चारों ओर चार दीवारी है और मेन गेट भी बंद है। लेकिन हाथी ने समझदारी दिखाते हुए गेट को किसी तरह से पार किया और चुपचाप बाहर निकल गया। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के बाद में सरकार अग्निवीरों को पुलिस समेत राज्य सरकार के अन्य विभागों में समायोजित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उनके लिए आरक्षण एक्ट बनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। केदारनाथ धाम सियासत का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस 24 जुलाई से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने जा रही है तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास से शुरू हुआ विवाद दक्षिण भारत के तेलंगाना में एक शिलान्यास कार्यक्रम से होते हुए सोना चोरी तक पहुंच गया। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस 24 जुलाई से 5 अगस्त तक केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। शुरुआत हरिद्वार में गंगा पूजन से होगी तो समापन केदारनाथ में पूजा अर्चना के साथ होगा। सीएम धामी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर कहा कि राजनीति करने को और भी मुद्दे हैं, आस्था के केंद्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को प्रतिष्ठा यात्रा नहीं प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। तो मंत्री हेमचंद अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, इसीलिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में उसकी कमियां गिनाते हैं। कभी यात्रा चलती है तब कमियां गिनाते हैं। आज सारे देश दुनिया के इतनी बड़ी भक्त संख्या में आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उनको ये यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा के सामने और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने जो लोग बाबा केदार पर गहरी आस्था रखते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। केदारनाथ का चूंकि आप जानते हैं उपचुनाव होने वाला है, इसलिए वो अपने उसके स्वार्थ के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में हमारी यात्रा कैसे प्रभावित हो ये उस प्रकार का हथकंडा भी अपना रहे हैं, यानी कि यात्रा सफल ना हो, यात्रा बड़ी संख्या में ना हो। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए कुछ विशेष मुद्दों को पिन पॉइंट किया है, जिनमें दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करने, केदारनाथ में कृष्णा गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा रखने के साथ ही केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोना चोरी का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस सब के लिए बीजेपी नेताओं को केदारनाथ जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। प्रायश्चित उनको करना चाहिए जो केदारनाथ को की नीलामी करवा रहे हैं, केदारनाथ को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, अभी तो आपको भगवान राम ने ही दंडित किया है। अगर भगवान केदारनाथ ने अगर नृत्य कर दिया ना, उसके बाद पता चलेगा भाजपा को भाजपा कहाँ की रहती है, कहाँ की नहीं रहती है।
मजे की बात यह है कि इसी हफ्ते हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा के एजेंडे में वो मंदिर शामिल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस शासित तेलंगाना में केदारनाथ मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे। बहरहाल अभी केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो नहीं है, लेकिन मामला अभी से गर्म नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। होटल और ढाबों पर प्रोपराइटर का नाम लिखवाने के मामले के बीच में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि सभी को अपने नाम पर गर्व होता है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं तो रहमान को क्यों है। हर किसी को अपना काम शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ में करना होगा, और फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं, और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। पहाड़ में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विकास कोसों दूर है। एक ऐसा ही गांव है पिथौरागढ़ का मेतली गांव, जहां के लोग आज भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए 10 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैदल चलते फिरते इन लोगों को देखकर एक बार लगता है कि मानो ये किसी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हों, लेकिन इन लोगों का ये सफर कोई ट्रैकिंग का नहीं है, बल्कि ये रोजाना की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि इस गांव में कोई रोड नहीं है और सिर्फ छोटा सा रास्ता ही इन्हें इनके गांव तक पहुंचाता है। और रास्ते पर जरा सी चूक इनको मौत के मुंह में भी ले जा सकती है। ये गांव है पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील का मेतली गांव। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव के लोग रोड नहीं होने से एक साथ कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और शेष दुनिया तक पहुंचने के लिए इन्हें इसी तरह का कुल 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मेतली ग्राम सभा है वो सड़क मार्ग से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज तक वहाँ पर कोई सड़क सुविधा नहीं है, जिस कारण से ग्रामवासियों को अपने लोग जो कभी बीमार हो जाते हैं या फिर कोई बुजुर्ग लोग हैं उनको सड़क मार्ग तक पहुँचने के लिए भी 10 से 12 किलोमीटर डोली का सहारा देना पड़ता है। रोड के लिए मेतली ग्रामीण जहां दर्जनों बार आंदोलन कर चुके हैं, वहीं चुनाव बहिष्कार के हथियार को भी आजमा चुके हैं। सड़क नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कतें हो रही हैं, तो मोबाइल सर्विस दूर की कौड़ी साबित हो रही है। रोड के लिए पहले चरण की स्वीकृति भी मिली हुई है, लेकिन रोड अलाइनमेंट खारिज होने के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। विभाग ने जो अलाइनमेंट बनाया है उसके मुताबिक 10 किलोमीटर की रोड में 36 खतरनाक बैंड हैं। उस 10 किलोमीटर में 36 बैंड, हेयरपिन बैंड आ रहे थे, तो वो मेरे पास प्रकरण आया था। मैंने उनको लौटाया है कि ये बहुत ज़्यादा हेयरपिन बैंड हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और एक ही पहाड़ पर 36 बैंड अगर हम बनाएंगे तो ये रोड बनने के बाद भविष्य में इसमें भूस्खलन आदि की संभावना बन सकती है। तो उसको एक बार उनसे परीक्षण करने के लिए मैंने भेजा है। और मैं गांव के लोग एक छोटी सी पगडंडी के सहारे ही अपने घर तक पहुंचते हैं। भले ही यहाँ रोड बनाने में कई दिक्कतें आ रही हैं, किंतु फिर भी इनको इस तरह के हालातों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। विभाग को चाहिए किसी भी तरह इनके गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, जिससे ये भी आसानी से मुख्य धारा में जुड़ सकें और रोज की दिक्कतों से छुटकारा पा सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाएंगे पहाड़ टॉप 10। रामनगर में आज सुबह एक युवक का पेड़ से शव लटका मिला। युवक की पहचान कुचड़ी निवासी गोपाल के रूप में हुई।
कोटद्वार पौड़ी हाईवे भारी लैंडस्लाइड के चलते बार बार बाधित हो रहा है। दुर्घटना तक के बीच में कई जगह पर सड़क भी बह चुकी है। हल्द्वानी में कुछ युवाओं ने खुलेआम गाली गलौज और मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नैनीताल में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद में प्रशासन अलर्ट पर है। इसके साथ ही नैनी झील के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तरकाशी के कई सरकारी विद्यालयों की हालत खराब है। इन सभी विद्यालयों में करीब 3,500 छात्र जोखिम में जान डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। पौड़ी में सफाई कर्मी सोमवार से कार्य बहिष्कार करेंगे। सफाई कर्मी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए बागनाथ मंदिर में हवन यज्ञ किया और धाम के मंदिरों के बाजारीकरण पर आपत्ति जताई। लैंसडाउन की महिला से 2.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सत्यपाल के राजस्थान के कोटपुतली से गिरफ्तारी हुई है। देहरादून में सीएम धामी ने रविवार को कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल लर्निंग स्कूल सुविधा के तहत में 2 बसों को रवाना किया। नई टिहरी में चल रहे 2 दिवसीय किताब कौथिक के दूसरे दिन रविवार को खासी चहल पहल है। इस तहत 9 आयोजन कुमाऊं के कई शहरों में हो चुके हैं। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कैनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में अपनी माता विष्णा देवी के साथ में पौधारोपण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज शुभ दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। इंसान की पहली गुरु मां होती है, इसलिए आज पर्यावरण संरक्षण के लिए मां के साथ में पौधारोपा। इस मौके पर सीएम की मां विष्णा देवी ने भी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, पौधा लगाया हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यहाँ देखा हमने माताएं बहनें सभी ने पौधा लगाया, बहुत अच्छे लगाया है, बहुत अच्छा। पूरे प्रदेश में सभी को, पूरा प्रदेश में सबने लगाया, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें बड़े खुशी की बात है, बहुत अच्छा हो रहा है। पहाड़ में हरेला पर्व के दौरान में लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग पेड़ लगाकर उन्हें भूल जाते हैं और बाद में वो पेड़ सूख जाते हैं। लेकिन नैनीताल का एक पर्यावरण प्रेमी ऐसा भी है जिससे पहले तो जंगल के पास में बांज उगाया और फिर उसकी परवरिश भी बच्चों की तरह की। नैनीताल में जोली गांव के शेखर भट्ट की मेहनत रंग दिखाने लगी है। शेखर भट्ट ने गर्म इलाके में बांज जैसी प्रजाति को रोपा और आज वो पेड़ तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 6 सालों से शेखर भट्ट ने मालू और शाल के जंगल के बीच बांज के पेड़ लगाने की मुहिम न छेड़ी, बल्कि इनका लालन पालन भी बच्चों की तरह किया। तो हमने पेड़ लगा के 3 साल तक इनके पीछे हमने पानी दिए गर्मियों में इन पेड़ों को। आज ये पेड़ कम से 5, 6, 7, 8 साल के पेड़ हो गए हैं और हर साल हम बांज के 10, 20 पेड़ लगाते हैं उसी एरिया में। और क्योंकि इससे ज़्यादा पेड़ हम देख नहीं पाते और इसलिए कि बांज के जंगलों को हम धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहे और पानी के जो हमारे स्रोत है वो ऑब्जर्व होते रहे। दरअसल जोली गांव की आबो हवा काफी गर्म है और बांज के पौधे गर्म इलाकों में कम ही सरवाइव करता है। लेकिन जोली के शेखर भट्ट की मेहनत और जज्बे बांज को गर्म इलाकों में संरक्षण अधिकारी भी उत्साहित हैं और पेड़ों को ऐसे ही बचाने की अपील भी कर रहे हैं।
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं, उससे जाके मिलें। जैसे भी अभी हम वहाँ पे जंगल में गए थे तो प्रधान जी ने वहाँ पर मुलाकात की, सब पेड़ों से मिले, तो कहीं ना कहीं एक भावना तो हर किसी के अंदर होती है ना, तत्व तो सभी के अंदर है, तो हर भाव सबके अंदर होता है। बहरहाल शेखर भट्ट की मुहिम रंग तो ला रही है और उन लोगों के लिए आइडिया भी सेट कर रही है जो पेड़ लगाने के बाद उनको भूल जाते हैं। ये अकेले की मेहनत रंग ला सकती है तो सिस्टम के योगदान से बदलते पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। जरूरत है तो बस शेखर भट्ट से सीख लेने की। 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां पर दर्शन पूजन करने का अलग ही महत्व होता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान महादेव का स्मरण किया, महादेव आए और महादेव हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर दिए, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान का जो कंठ है वह नीला हो गया जहर के प्रभाव से। मणिकूट पर्वत पर स्थित भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। विष पी लिया था, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम आ रहे हैं, आते रहेंगे। नीलकंठ में हमारी मनोकामना पूरी होती है, भोले से मिल के जाते हैं। हाँ जी, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, ना कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे तो हरा भरा है जी। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और नीलकंठ महादेव अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नीलकंठ वो स्थान है जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव को हलाल पीने के बाद शांति मिली थी और यहीं पर बैठकर उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के बरसाली गांव में आराध्य नागराज देवता की डोली को रविवार को गंगा नदी में स्नान कराने के लिए लोग पहुंचे, जहां पर डोली को गंगा में स्नान कराया गया। इस दौरान ग्रामीण नागराज देवता के जयकारे लगाते नजर आए। अब गांव में नागराज देवता की अगले 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के बरसाली गांव की है और इस गांव के आराध्य नागराज देवता जिनकी डोली को लेकर आज लोग पहुंचे थे गंगा में स्नान कराने के लिए और साथ ही अगले 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी। केदारनाथ धाम में आज गुरु पूर्णिमा और श्रावण महीने के शुभारंभ पर बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध ललित महाराज के आश्रम पर संत समाज द्वारा यज्ञ किया गया और बाबा केदार से विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर नासिक से आए महामंडलेश्वर सविदानंद महाराज भी मौजूद रहे। तस्वीरें केदारनाथ से आपको दिखा रहे हैं। विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया और इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो साथ में सभी साधु संत और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। इस अवसर पर नासिक से आए महामंडलेश्वर सविदानंद महाराज भी मौजूद रहे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।